गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल में। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो था कि आप अगर इंडिया के कोई भी वेंडर से परचेज करते हैं तो वो परचेज की एंट्री कैसे करना है। उसमें भी जैसे मल्टीपल जीएसटी रेट वाले स्टॉक है, विदाउट स्टॉक की एंट्री। आज भी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो परचेज पे ही है, पर ये परचेज है कि आप अगर आउट ऑफ कंट्री से कुछ भी परचेज करते हैं तो वो परचेज की मैं आज आपको एंट्री सिखाऊंगा, जिसको इंपोर्ट परचेज बोलते हैं। तो इंपोर्ट परचेज में जो मेन डेफिनेशंस है वो उसमें आता है कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी, जो गवर्नमेंट चार्ज करेगी जब आप इंपोर्ट करोगे, तो इंपोर्ट आईजीएसटी। तो ये दो कॉन्सेप्ट मेन, आपको ये चीज पे ध्यान देना है। एंट्री के लिए फर्स्ट जो होता है वो है आपकी परचेज की एंट्री। तो इंपोर्ट परचेज की एंट्री कैसे करते हैं उसका मैं आपको लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए ये जो भी एंट्री है, एंट्री पे आपको ध्यान देना है कि आप जो भी पार्टी का लेजर बनाएंगे उसमें आपको कंट्री सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे मेरी पार्टी की कंट्री है सिंगापुर, तो प्राइवेसी के लिए आगे नहीं बता रहा हूँ। जो आपका मेन पॉइंट है कि परचेस लेजर कैसे बनाए, तो आप देख सकते हैं मैंने परचेस लेजर का नाम दिया है गुड्स परचेस इंपोर्ट 0% आईजीएसटी। तो इसकी सेटिंग्स कैसे रहेगी, तो आपको जो भी आप जैसे 0% मतलब बिना जीएसटी के परचेज आप करते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो भी आप परचेज करते हैं, सेम इसका जो सेटिंग रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सेम टू सेम गुड्स परचेज इंपोर्ट का भी वही रहेगा। जैसे मैंने अंडर ग्रुप ले लिया है परचेज, इसके बाद जीएसटी में आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। मतलब विदाउट जीएसटी की जैसे आप एंट्री करते हैं वैसे ही एंट्री करते हैं। अभी आपको एक सवाल आता होगा कि जो भी इनवॉइस है वो तो डॉलर में आता है, तो ये जो अमाउंट डिराइव्ड होगी वो मैंने जैसे आपको बताया, जो भी आपका बिल ऑफ लैंडिंग होता है उसी में से आपको इंडियन रूपी यहाँ पे मिलेगा। तो ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके रखिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जितना भी स्टॉक हमने परचेज किया है उसकी एंट्री बिल्कुल सिंपल वे से कर दी गई है। तो पहला स्टेप होता है गुड्स परचेज की एंट्री। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि जो भी आपका कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट जीएसटी है, आईजीएसटी, उसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आईजीएसटी की एंट्री करने के लिए जैसे मैं आपको ये एंट्री तो मैंने कर दी है, पर मैं आपको लाइव एंट्री एक करके बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है वाउचर में, जर्नल में। जर्नल में आप राइट हैंड साइड लोअर पे आप देखोगे कि स्टेट एडजस्टमेंट है। जीएसटी की आपको एंट्री के अलावा जैसे परचेज हो गया, सेल्स हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, उसके अलावा आपको कुछ भी जीएसटी में इंक्रीज करना है, लायबिलिटी क्रेडिट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, जैसे कोई गलती हो गई या ऐसे इंपोर्ट है, वो सारी एंट्री स्टेट एडजस्टमेंट में होती है। तो स्टेट एडजस्टमेंट में हम क्लिक करेंगे, उसमें जीएसटी सिलेक्ट कीजिए। आप परचेज कर रहे हैं मतलब कि आपकी जो टैक्स क्रेडिट है वो इंक्रीज हो रही है। तो दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको सिलेक्ट करना है। उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे जो भी फीचर्स है जिसके कारण आपका क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अभी कॉन्सेप्ट है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो हमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्लिक करना है। तो जो डेबिट साइड आएगा वो आपका आईजीएसटी लेजर होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईजीएसटी। एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसमें कंपलसरी आईजीएसटी ही लगेगा, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा। तो मैंने आईजीएसटी का लेजर सिलेक्ट कर दिया है। आईजीएसटी का लेजर सिलेक्ट करते ही इसमें आपको रेट देना है। तो जैसे इसका रेट है वो 18% है और इसकी टैक्सेबल वैल्यू फॉर एग्जांपल 1,22,830 रुपया है। तो मैंने अमाउंट लिख दी है। यहाँ पे आपको मैन्युअली जो भी आपके आईजीएसटी अमाउंट डिराइव्ड होती है वो आपको लिखना है। मतलब कि जैसे आप देख रहे हैं कि
1,22,830 की 18% मैंने अमाउंट डिराइव कर ली है, जो आ रही है 22,109.40 पैसा। ये मैंने आईजीएसटी लिख दिया। सेकंड जो आपको लिखना है वो है इम्पोर्ट आईजीएसटी। तो इम्पोर्ट आईजीएसटी का लेजर आपके ऊपर अ, आप देख रहे हो कि पेएबल क्रिएट हो रहा है। जैसे आपको यहाँ पे लेजर के बैलेंस दिख रहा है। तो ये लेजर का बैलेंस कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको थर्ड स्टेप में बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने 22,000 लिख दिया है। जीएसटी की डिटेल्स लिखनी है जिसमें आपको पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है। तो मैंने पार्टी का नाम सिलेक्ट करके एंट्री सेव कर दी। यहाँ पे आपको कुछ भी नरेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। डेट भी आपको डालनी है, जैसे मैंने डेट डाल दी है इसकी 31 अक्टूबर जो इनकी परचेज डेट है। कंट्रोल ए के साथ मैं एंट्री सेव कर दूंगा। तो पहले मैं आपको इसकी इफेक्ट बता देता हूँ जीएसटी रिपोर्ट में। जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, जीएसटी रिपोर्ट 3B। 3B में आपको रिस्पेक्टिव मंथ सिलेक्ट कीजिए, जैसे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे एलिजिबल आईटीसी में ए पॉइंट में फर्स्ट है इंपोर्ट ऑफ गुड्स जिसमें अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये मैंने जो भी एंट्री की वो सक्सेसफुली इसमें आ गई है। अगर जीएसटी आपको कैलकुलेशन में कोई भी एरर आती है तो ये एंट्री आपको यहाँ पे नहीं शो करके अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में वो एंट्री शो करेगी। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको सिखा दिए कि परचेज़ की एंट्री कैसे करना है और आईजीएसटी को कैसे क्रिएट करना है। अभी थर्ड चीज़ मैं जो आपको सिखाऊँगा वो है कि अगर उसके बाद आपके जो भी कस्टम क्लीयरेंस एजेंट है, उन्होंने आपको इनवॉइस की कॉपी दी है, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप जर्नल में उसकी एक्सपेंस की एंट्री करेंगे। एक्सपेंस की एंट्री करने के लिए वो 2 चीज़ मैंने जो आपको बताई कि वो 2 चीज़ चार्ज करेंगे। एक तो पॉइंट रहेगा कि आपका कस्टम ड्यूटी है या आईजीएसटी है, वो अगर कस्टम क्लीयरेंस आपके ऊपर चार्ज करके आपको बिल में रिम्बर्समेंट के हिसाब से देते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी कस्टम ड्यूटी है, वो अमाउंट लिखने के लिए आपको कस्टम ड्यूटी का लेजर सिलेक्ट करना है। कस्टम ड्यूटी अभी उस कस्टम ड्यूटी की जो भी आपने टैक्स पे किया है, वो आपको जीएसटी के सामने बाद नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि वो एक आपका एक्सपेंस हो गया है। तो कस्टम ड्यूटी को आपको लेना है अंडर द लेजर, अंडर द ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो मैंने इसकी मैं अमाउंट लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल जो ये बिल में कस्टम ड्यूटी लगी वो मैंने अमाउंट लिख दी। उसके बाद जो हमने अभी स्टेप 2 में जो भी आईजीएसटी अमाउंट क्रिएट की है वो मैं यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ, जैसे कि इंपोर्ट आईजीएसटी मैंने लिख दिया है। यहाँ पे 22,000 जो भी उन्होंने चार्ज किया है और हमने जो भी क्लेम किया है वो अमाउंट मैंने लिख दी। अमाउंट लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो करंट बैलेंस है वो जीरो हो गया है। तो यहाँ पे मैं कस्टम क्लियरेंस जो भी एजेंट है उसका मैं लेजर सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये मेरी पार्टी है जो मेरे कस्टम क्लियरेंस एजेंट है। तो यहाँ पे रिम्बर्समेंट का बिल नंबर है, ये इनका रिम्बर्समेंट का बिल हो गया। डेट डाल दूंगा, ये रिम्बर्समेंट बिल्स की एंट्री हो गई। दूसरी इसमें वो जो भी आपका कमीशन है वो चार्ज करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो वो मेरा कस्टम क्लियरेंस चार्जेस माना जाएगा। तो देखो कस्टम क्लियरिंग चार्जेस 2 टाइप से आ सकता है। अगर आपका जो भी एजेंट है वो विद इन द आपके जो सिटीज़ आप जो भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं वही स्टेट से वो अगर है तो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज करेगा, अदरवाइज़ आईजीएसटी चार्ज करेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कस्टम क्लियरेंस आईजीएसटी, मतलब मेरा जो भी वेंडर है, जो एजेंट है वो आउट ऑफ दूसरे स्टेट से है, आउट ऑफ स्टेट से है। तो मैं यहाँ पे उसका चार्जेस वगैरह का भी एंट्री आपको बता देता हूँ।
तो ये भी हमारे ऊपर ये भी जीएसटी लगाएँगे तो जीएसटी भी चार्ज कर देते हैं और वो पार्टी का हम लेजर सिलेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये पार्टी आउट ऑफ स्टेट मतलब जो पार्टी है वो बिलॉन्ग गुजरात से है और ये जो एजेंट है वो महाराष्ट्र से है। तो मैंने वो भी सिलेक्ट कर दिया है, इसका बिल नंबर भी मैं लिख देता हूँ। ये हो गई इनके कस्टम क्लियरेंस चार्जेस की एंट्री। वापिस से मैं अगर समझा दूँ आपको कि अगर आप डायरेक्टली कस्टम ड्यूटी या और आईजीएसटी पे करते हैं तो वो जो जीएसटी की अमाउंट है जो हमने रिम्बर्समेंट के हिसाब से ली है वो हम डालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे रिम्बर्समेंट की एंट्री जो है वो मैंने जर्नल डाली है। क्यों? क्योंकि हमारे वती ये जो हमारे क्लियरेंस एजेंट है वो पे करने वाले, इसलिए मैंने जर्नल डाली है। अगर आप डायरेक्ट पे करते हो तो आपको ये एंट्री पेमेंट मोड में डालनी है फ्रॉम बाय बैंक। और दूसरी एंट्री मैंने जो आपको बता दी कि कस्टम क्लियरेंस एजेंट की जो भी चार्जेस है वो भी एंट्री कैसे डालते हैं। तो वो एंट्री भी मैं आपको इसमें इसी में बता देता हूँ कि इसकी इफेक्ट 3B में कैसे आती है। तो रिस्पेक्टिव महीना सिलेक्ट करेंगे मंथ। आप देख सकते हैं कि आईटीसी में जो इंपोर्ट गुड्स पे आईजीएसटी लगी थी, जो स्टेप 2 जो मैंने सिखाया वो 1 पॉइंट में आ गया और 5th पॉइंट जो इनपुट आईटीसी है, जो कस्टमर कस्टमर क्लियरेंस एजेंट ने जो हमसे चार्ज किया है वो आ रहा है 5th पॉइंट में। तो आई होप कि आपको ये पूरा सिनेरियो पता चल गया होगा। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने जो भी आपके बाहर के जो वेंडर है जिससे आपने परचेज किया है उसकी एंट्री आप पेमेंट करोगे तब कैसे डालनी है? तो वो तो एज इट इज सिंपल है। आपको वाउचर में पेमेंट में आपको एंट्री डालनी है, बैंक सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्ट कीजिए और जो भी उनका बिल नंबर अमाउंट है वो आप डाल दीजिए। और ये आपकी पेमेंट की एंट्री हो गई। तो अभी आइए देखते हैं कि सारे लेजर्स पे इसकी इफेक्ट वगैरह कैसे आती है। तो पहले मैं आपको परचेज बता देता हूँ। परचेज का लेजर कैसा दिखेगा? तो परचेज में आपको जो भी एंट्री है वो हमने लेजर सिलेक्ट किया था इंपोर्ट 0% आईजीएसटी में। तो आप देख सकते हैं कि उसकी एंट्री आ गई है। ये आ गई देखो। ये परचेज लेजर्स में इसकी एंट्री इफेक्ट हो रही है जो परचेज की एंट्री की। इसके बाद कस्टम ड्यूटी में हम देखते हैं। तो कस्टम ड्यूटी हमने जो भी पार्टी से मतलब कस्टम एजेंट थ्रू हमने पे की है, इसीलिए इसकी जर्नल एंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। तीसरा जो है आपका इंपोर्ट आईजीएसटी का लेजर है। तो इंपोर्ट आईजीएसटी का जो लेजर है वो कंपल्सरी आपका 0 हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैंने आईजीएसटी क्लेम की एंट्री क्रिएट की, उसके बाद जो हमने पेमेंट किया उसकी एंट्री सिलेक्ट कर दी। तो आप देख सकते हैं कि इसका लेजर भी 0 हो चुका है। और जीएसटीआर 3B में भी इफेक्ट मैंने आपको बता दी है। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। तो इसके रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको डिटेल में वो चीज़ पे भी मैं आपको समझा सकता हूँ। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं नया वीडियो बनाऊँ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आइए मिलते हैं नए वीडियो के बाद। थैंक यू। इंपोर्ट परचेज की एंट्री स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एज ए अकाउंटेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास फॉर एंट्री पर्पस के लिए आते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, तो उसका रीडिंग करना एज ए अकाउंटेंट को आना चाहिए। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर आपके वेंडर ने या आपके जो भी क्लाइंट है उन्होंने अगर कुछ भी गुड्स वगैरह पर इंपोर्ट किया है
तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उसमें ये 6 डॉक्यूमेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसमें फर्स्ट आता है इम्पोर्ट वेंडर इनवॉइस, मतलब जो वेंडर से आपने परचेज़ किया है उसका रेगुलर इनवॉइस आएगा। सेकंड आएगा बिल ऑफ लैंडिंग या एयरवे बिल। तो बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है कि अगर आपके जो भी गुड्स है वो इंडिया के जहाँ पे इंपोर्ट के जो पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे पहुँचने के बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है। जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है वो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं। जो चीज़ को वेरीफाई करने के बाद उसमें कितनी कौन-सा एचएसएन लगेगा, कैटेगरी क्या है, पूरा गुड्स का वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट देंगे जो बिल ऑफ लैंडिंग बोलते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। बिल ऑफ लैंडिंग में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कस्टम डिपार्टमेंट ने कस्टम ड्यूटी कितनी चार्ज की है और जीएसटी 18% उसके ऊपर कैसे कैलकुलेट किया है। इसके साथ आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी रुपीस कन्वर्ट करके इसी से ही आपको इंडियन वैल्यू आपकी पता चलेगी। जो भी गुड्स आपने परचेज़ किया है, ये जो इनवॉइस आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर में है, तो उसका इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके कस्टम डिपार्टमेंट आपको ये बिल ऑफ लैंडिंग इश्यू करेगा। इसके बाद आता है पैकिंग लिस्ट। तो पैकिंग लिस्ट आप एज़ अ डिलीवरी चालान जैसी कॉपी मान लीजिए। इसके बाद आता है शिपिंग चार्जेस इनवॉइस। जो भी कस्टम क्लियरेंस आपके एजेंट होते हैं, जो आपका गुड्स इंडिया में क्लियरेंस करवाते हैं, वो भी आपको चार्ज करेंगे। तो ये अमाउंट जो ये लोग ये एजेंट जो आपको चार्ज करेंगे वो 2 चीज़ आपको चार्ज करके देंगे। एक होगा रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट क्या होता है कि आपके बिहाफ़ पे ये एजेंट ही कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी की जो भी अमाउंट होगी वो पे करेंगे या अ, आपके साथ दूसरा जो ये चार्ज करेंगे वो इनका कंसल्टेंसी फी होगी। तो 2 चीज़ ये आपसे चार्ज करेंगे। तो ये इनवॉइस में आपको ये 2 चीज़ मिलेगी। इसके बाद आता है इंश्योरेंस सर्टिफ़िकेट। तो जो भी आपके ट्रांज़िट गुड्स होते हैं उसकी इंश्योरेंस की कॉपी आएगी और लास्ट में आएगा लेटर ऑफ क्रेडिट जो बैंक इश्यू करती है। जब भी आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक देगी। ये हो गया इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अभी अपने चलते हैं एंट्री की ओर।